Hello, this is SKV and you are watching महिंद्रा इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं स्पोकन का अगला चैप्टर, पास्ट परफेक्ट टेंस। बाबू एक चीज़ बताना चाहेंगे, पता है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों के स्पोकन के लिए बहुत यूज़फुल है। और जब तक आप पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक आप बहुत अंग्रेजी बढ़िया नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे बच्चे, जस्ट इमेजिन आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड। Being a friend, I am suggesting you, I am giving you suggestion. How can you build up your English? How can you improve your English? Some survival tips you have to follow. Whatever I am going to suggest you, that is why you have to care something. What's the point? What's the logic? You have to utilize. After that, you can speak fluently in English. You can become a fluent speaker. Babu, actually you know very well why we are not learning English. What is the reason behind it? I think this is the main reason. At first, I am hesitated to speak in English. I am speaking wrong or I am speaking right. Whether you speak wrong or whether you can speak right. Why you are worried so much? Then I cannot speak in English? Yes. If you are speaking continually, if you are making practice continually, one day you will speak English and you will become a fluent speaker. That is why so many structure you have to learn about that. Without a structure, it is not possible to learn English. How can you develop your structures? So with the help of translations. Because basic translation I'm teaching you. Because with the help of basic translation, we are capable of doing some extraordinary work in the field of English. That is why I am going to teach you past perfect tense. Are you getting? In past perfect tense, what happens and why that's I am utilizing one survival tip I am providing. You know what? I mean, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो अकल से थोड़ा नकल करना सीख लीजिए, बहुत आसान होगा। क्या आसान होगा? तो जरा से देखिए बाबू, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर में हम यूज करते थे सब्जेक्ट, यूज करते थे हैज हैव, यूज करते थे V3, यूज करते थे ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में क्या यूज किया है? सब्जेक्ट यूज किया है, हैड यूज किया है, V3 और ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे हम बनाएंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज समझेंगे बाबू, WH वर्ड्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। तब हो जाएगा हैड, हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे WH वर्ड्स हो जाएगा, फिर उसके बाद हैड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये जो है हमारा क्या है बाबू? बेसिक स्ट्रक्चर है। अब मैंने बोला, मैंने अंग्रेजी बोला था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं बोला था, आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी बोला था? हैड आई स्पोकन इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोला था? हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। तो बाबू, इस तरीके से WH फैमिली का भी हम प्रयोग करके बहुत सारे ट्रांसलेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, कब मैंने अंग्रेजी बोला था?
तो वेन लगा करके बना देंगे, वेन हैड आई स्पोकन इंग्लिश। अभी मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बाबू ताकि धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर्स को समझना शुरू कर दें। तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे ट्रांसलेशन, मैंने एक पत्र लिखा था, आई हैड रिटन ए लेटर। मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। क्या मैंने एक पत्र लिखा था, हैड आई रिटन ए लेटर? तो बाबू आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करके आगे जो है हम लोग स्ट्रक्चर में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा सा पास्ट परफेक्ट में कैसे स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। हाँ, तो बाबू अब आगे के स्ट्रक्चर जो है क्या बताए कि स्पेशल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए इसकी सहायता से मैंने कहा मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना होता था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ा, ठीक है। अब ये जो लिख रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना होता था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ा, ये जो देख रहे हैं आप, ये चारों का हम एक ही ट्रांसलेशन बनाएंगे। और क्या बनाएंगे बाबू? तो आई हैड टू रीड इंग्लिश, इसका हुआ मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, आई हैड टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना होता था, आई हैड टू रीड इंग्लिश, और मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ा, आई हैड टू रीड इंग्लिश। अब इस पर बहुत सारा मुझे पत्र लिखना पड़ा, मुझे पत्र लिखना पड़ता था, मुझे पत्र, ठीक है, भेजना होता था। अब जिस तरीके से चाहें ट्रांसलेशन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला इसमें कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हैड है, फिर टू लगा दिए, बी या बी कम कर दिए, ठीक है, और नाउन या एडजेक्टिव। तो बच्चा ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू बी या बी कम प्लस नाउन एडजेक्टिव। कहा कि मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना था, बनना था, बनना पड़ता था, बनना होता था, बनना पड़ा, इस तरीके से ट्रांसलेशन। अब सब में बाबू एक ही चीज़ आपको बना देना है, ठीक है, चारों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? तो अब बता रहे हैं, जरा समझिएगा क्या कि अब हमने ये जो बोला कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू बी या बिकम प्लस नॉन एडजेक्टिव, तो मैंने लिखा कि आई हैड टू बी अ गवर्नमेंट टीचर। अब 4 हिंदी हमारे पास था ट्रांसलेशन में, और इस सब को अंग्रेजी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया। आई हैड टू बी ए गवर्नमेंट टीचर, मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना पड़ता था, बनना था, बनना होता था, और बनना पड़ा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। और भी आगे बहुत सारे आपको ट्रांसलेशन है जो कि आपको बनाते रहना है, ठीक है। क्या भाई, मैंने बोला मुझे एक इंजीनियर बनना था, मैंने बोला एक मुझे पायलट बनना था, और इस तरीके से ट्रांसलेशन को हम डेवलप करते जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट लिख दिए कि हैड, फिर उसके बाद लिख दिए नाउन या ऑब्जेक्ट, जो आप लिखना चाहे लिख सकते। मैंने बोला मेरे पास एक कार था, तो आई हैड ए कार, और मैंने लिखा यहाँ पे कि मेरे पास एक कार था और मैं एक कार रखता था, तो आई हैड ए कार। देखिए बाबू, अभी आपको लॉजिकली समझते चलना है कि किस चीज़ का क्या स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग सीख रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन बनाने में, तो बहुत सारे हम लोग ट्रांसलेशन को यूज करके आगे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आई हैड ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था, फिर उसके बाद मैं एक कार रखता था, और इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन को, बहुत सारा मेरे पास एक कार था, ठीक है ना, मेरे पास एक कार नहीं था, क्या मेरे पास एक कार था, क्या मेरे पास एक कार नहीं था। अब अगला स्ट्रक्चर जो है बाबू, तो सब्जेक्ट है हैड है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि मैंने कर दिया बिकम, बिकम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो ज़रा सा देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बिकम प्लस नाउन एडजेक्टिव क्या है। तो कहे कि मैं आई हैड बिकम
अ ग्रेट टीचर, मतलब मैं एक महान शिक्षक बन गया था, तो आई हैड बिकम ए ग्रेट टीचर। स्ट्रक्चर क्या है बाबू? तो सब्जेक्ट है, हैड है, फिर उसके बाद बिकम है और नाउन या एडजेक्टिव है। तो ज़रा देखिए तो ये भीतरी के रूप में है कि नहीं, और इसके सहायता से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। क्या मैंने लिखा बाबू? एक एक मैं हिंदी बता रहा हूँ। मैं एक महान शिक्षक बन गया था। मैं एक महान शिक्षक बन गया था। अब कहिए कि मैं एक महान नेता बन गया था, तो टीचर की जगह पर लीडर का प्रयोग कर देंगे और इस तरीके से सेंटेंस को हम डेवलप करेंगे। ठीक है ना बाबू? अब अगला स्ट्रक्चर मान लीजिए कि हम लोग चल रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिखे, हैड लिखे, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे कह दिए कि द हैबिट, उसके बाद ऑफ प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बाबू, ऑफ के बाद बी फोर का प्रयोग होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी स्ट्रक्चर के बेस पर कह रहे हैं कि ही हैड द, उसके बाद हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करने की आदत थी। अब बोल दीजिए झूठ बोलने की आदत थी, उसे धूम्रपान करने की आदत थी। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और एकदम सोच लीजिएगा बाबू कि विदाउट स्ट्रक्चर्स वी कैन नॉट इमेजिन यू कैन बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, सो इट इज मोस्ट नेसेसरी टू नो अबाउट द मिस्ट्री ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स टू मेक योर ट्रांसलेशन if you want to build up your English. Otherwise there is no possibility. Always you will think about that I have to speak English nicely one day, but never can be possible. If you are making practice more and more on the basis of for a structure, then it's a very normal, it's very easy for you, because I'll make very easy for you each and every translation. So you have an opportunity after attending the class, you'll make practice. Okay, come to the point. मैं बोल रहा हूँ बाबू कि जैसे धीरे धीरे हम लोग को सीखना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस द हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं ही हैड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब उसे धूम्रपान करने की आदत थी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाबू आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की तरह, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसलेशन को सीखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद जब हम लोग चले, कॉपी कलम ले करके बैठिए और बाबू नोट डाउन कीजिए, बहुत काम आएगा, क्योंकि जब तक बेस आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा आगे कुछ नहीं कर पाइए, इसलिए आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आ रही बात समझ में? तो अब जो है यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट प्लस हैड, अब प्लस यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है ना, बीगन, और +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने लिखा कि ही हैड बीगन टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने लगा था। देखिए, लगा था लगी थी के सेंस में हम बीगन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वह अंग्रेजी बोलने लगा था, तो बाबू इस तरह का ट्रांसलेट। अब बहुत तरह के, वह हिंदी बोलने लगा था, संस्कृत बोलने लगा था, अब्यूज करने लगा था। अब जिस तरीके से चाहें ट्रांसलेशन को डेवलप कर सकते हैं। अब बाबू इस तरीके से अगर चलते हैं तो एक चीज़ और देखते हैं, क्या कि जैसे चाहें तो सब्जेक्ट प्लस हैड लिख दिए, और हैड लिखने के बाद क्या लिख दिए बाबू, तो ये बीगन तो था यहाँ पे, तो बीगन कर दिए, और उसके बाद टू कर दिए, बी या बीकम कर दिए, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया क्या कि ही हैड बीगन, ठीक है, टू बी ओवर माइजर, वो ज़्यादा कंजूस बनने लगा था। कहे कि मैंने दोस्ती उसके साथ ब्रेकअप कर दिया है। भाई क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा कंजूस बनने लगा था, तो वह ज़्यादा कंजूस बनने लगा था, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रांसलेशन को डेवलप करते हैं। अब मेरे बच्चे यहाँ से चले तो कहे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, फिर कहा कि मेरे पास हैड हो गया, फिर उसके बाद लिखे एट लिस्ट, ठीक है, फिर मैंने लिखा ए लॉट ऑफ, फिर मैंने लिखा ए लैक ऑफ, फिर मैंने एक लिखा, ठीक है बाबू, मोर देन। अब देखिए इसमें समझाने वाली बात है। क्या समझाने वाली बात है? एटलीस्ट मीन्स होता है बाबू कम से कम,
ठीक है ना। ए लॉट ऑफ मीन्स होता है अधिक, फिर उसके बाद होता है लैक ऑफ मीन्स कमी, फिर उसके बाद मोर देन मीन्स होता है से अधिक। तो अब एक चीज़ दिमाग में बना लेना है, ठीक है, कि कैसे इस सब के बाद ऑब्जेक्ट दे देना है। देखिए ट्रांसलेशन कैसे डेवलप करेंगे, आप लोग लिखते भी चलिएगा, नोट डाउन भी करते चलिएगा बाबू, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है कैसे डेवलप करेंगे ज़रा बता देते हैं। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए बच्चा क्या करना है, ठीक है ना, कि ये जो मैंने लिखा कि आई हैड, ठीक है ना, और लिखा हुआ एट लीस्ट। अब मैंने बाबू आपको बताया है कि एट लीस्ट मीन्स कम से कम। आई हैड एट लीस्ट, ठीक है ना, कह रहे हैं आई हैड एट लीस्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। I had at least 10 million subscribers. I have at least 10 million subscribers. मेरे पास कम से कम 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो कम से कम, अब बोला I had a lot of knowledge in English. मेरे पास अंग्रेजी में बहुत ज्ञान है। अब बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज मतलब संपत्ति है। आप इस तरीके से ट्रांसलेशन को डेवलप कर सकते हैं। आई हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज इन इंग्लिश, फिर उसके बाद बोले ही हैड, ठीक है ना, क्या था भाई, आई हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज इन इंग्लिश, मेरे पास अंग्रेजी में बहुत ज्ञान था, मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी थे। अब यहाँ पे संपत्ति थे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे हैड, कह रहे हैं कि हैड, ही हैड ए लैक ऑफ नॉलेज, उसके पास ज्ञान की कमी थी। क्या भाई, ही हैड ए लैक ऑफ नॉलेज, उसके पास ज्ञान की कमी थी। अब मैंने बोला आई हैड मोर देन, ठीक है ना, आई हैड मोर देन 1 वहाँ पे छाड़ दीजिएगा है। आई हैड मोर देन 1 करोड़ रुपीज, मेरे पास 1 करोड़ से, मेरे पास 1 करोड़ से अधिक रुपए हैं। मेरे पास 1 करोड़ से अधिक रुपए है। तो मेरे पास 1 करोड़ से अधिक रुपए थे। तो बाबू देखे क्या कि इस सब स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि जिस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को बनाए थे, बस एक्सुलरी वर्ब को चेंज करके हम पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। और हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोशिश करेंगे पहचानने के लिए कि किस तरह से हम ट्रांसलेशन को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है ना, और उसके सहायता से हम डेवलप करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप देखें 4 तरह का हिंदी था, उसका ट्रांसलेशन केवल 1 हुआ। फिर उसका बी या बीकम लगा के मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीकम नाउन या एडजेक्टिव होगा। फिर बताया मैंने उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीगन प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फिर बी या बीकम लगा करके मैंने आपको बताया। मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसमें भी मैंने बताया कि बाबू 2 तरह का हिंदी देता है। मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस हैड द हैबिट ऑफ प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने फिर बताया कि सब्जेक्ट प्लस हैड होता है तो लॉट ऑफ होता है, मोर देन होता है, एटलीस्ट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बाबू आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, दोस्तों के बीच में वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।